क्या आप अपनी पूरी जिंदगी पैसों के लिए काम करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे? चलिए जानते हैं अमीर बनने का असली सीक्रेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। यह किताब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, बल्कि यह फाइनेंशियल फ्रीडम का एक मैप है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं इस किताब के 10 सबसे महत्वपूर्ण लाइफ चेंजिंग लेसन्स। जो सबसे पहला महत्वपूर्ण लेसन है वह है अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी मानसिकता का होता है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग डर और लालच के चक्कर में फंसे रहते हैं। वे स्कूल जाते हैं, डिग्री लेते हैं और फिर एक सुरक्षित नौकरी की तलाश करते हैं ताकि उन्हें महीने के अंत में सैलरी मिल सके। वे अपनी पूरी जिंदगी बिल चुकाने और कर्ज उतारने में बिता देते हैं। इसके विपरीत अमीर लोग यह सीखते हैं कि पैसा उनके लिए कैसे काम करे। वे पैसे को एक उपकरण, टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे अपना समय बेचने के बजाय ऐसे सिस्टम और बिजनेस बनाने पर ध्यान देते हैं जो उनके लिए उनके सोए रहने पर भी कमाई करते रहे। इस बुक का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लेसन है वह है संपत्ति, एसेट्स और देनदारी, लाइबिलिटीज का अंतर। अमीर बनने का सबसे सरल नियम यह है कि आपको एसेट और लाइबिलिटीज के बीच का फर्क पता होना चाहिए। एसेट वह चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स या कोई बिजनेस। लाइबिलिटीज वह चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कि आपकी महंगी कार, क्रेडिट कार्ड का बिल या आपके घर का लोन। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका घर उनका सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि अगर वह आपकी जेब से टैक्स और मेंटेनेंस के रूप में पैसा निकाल रहा है तो वह एक लाइबिलिटी है। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं जबकि गरीब लोग लाइबिलिटीज को एसेट समझकर खरीदते हैं। जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण लेसन है वह है अपने काम से काम रखें, माइंड योर ओन बिजनेस। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी किसी और को अमीर बनाने में बिता देते हैं। वे बॉस के लिए काम करते हैं, सरकार के लिए टैक्स भरते हैं और बैंक के लिए लोन चुकाते हैं। रॉबर्ट का सुझाव है कि अपनी नौकरी करते हुए भी आपको अपने बिजनेस या निवेश पर ध्यान देना चाहिए। आपकी नौकरी आपकी आय का स्रोत हो सकती है, लेकिन आपका बिजनेस वह है जहां आप अपने एसेट्स का निर्माण करते हैं। जब आप अपने काम से काम रखते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी संपत्ति को इतना बड़ा बना लेते हैं कि आपको भविष्य में किसी और की नौकरी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तो चौथा सबसे महत्वपूर्ण लेसन है वह है टैक्स का इतिहास और कारपोरेशन की ताकत। क्या आपको पता है कि अमीर लोग कम टैक्स क्यों देते हैं? इसका राज कारपोरेशन यानी कंपनियों में छिपा है। एक वेतनभोगी व्यक्ति पहले कमाता है, टैक्स देता है और फिर बचे हुए पैसों को खर्च करता है, लेकिन एक कंपनी पहले कमाती है, अपने सारे निवेश और खर्च पूरे करती है और अंत में जो बचता है उस पर टैक्स देती है। यह एक कानूनी तरीका है जिससे अमीर लोग अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखते हैं। वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि टैक्स के कानूनों को समझकर अपनी मेहनत की कमाई को बचाना भी है। इस बुक का पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण लेसन है वह है अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। दुनिया में सबसे सफल लोग वे नहीं हैं जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, बल्कि वे हैं जो साहसी हैं और अवसर पहचानते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि पैसा वास्तविक नहीं है, यह सिर्फ एक विचार है। अमीर लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ऐसे मौके पैदा करते हैं जो दूसरों को नहीं दिखते। वे जानते हैं कि कैसे कम पैसे से बड़ा सौदा करना है और कैसे मार्केट की गिरावट में भी ज्यादा फायदा उठाना है। जब आप अपनी वित्तीय बुद्धि, फाइनेंशियल आईक्यू को विकसित करते हैं तो आप पैसे के लिए लाइन में खड़े नहीं होते, बल्कि आप पैसा बनाने के नए रास्ते क्रिएट करते हैं। इस बुक का जो छठवां सबसे महत्वपूर्ण लेसन है वह है सीखने के लिए काम करें, कमाने के लिए नहीं। कियोसाकी सलाह देते हैं कि करियर की शुरुआत में ऐसी नौकरियां चुनें जहां आपको कुछ नया सीखने को मिले, न कि जहां सिर्फ ज्यादा सैलरी हो। मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग और कम्युनिकेशंस ऐसे स्किल्स हैं जो आपको जिंदगी भर काम आएंगी। कई लोग बहुत प्रतिभाशाली होते हैं लेकिन फिर भी गरीब रहते हैं क्योंकि उन्हें बेचना, सेलिंग नहीं आता।
या उन्हें मार्केटिंग की समझ नहीं होती। अगर आप सिर्फ एक स्किल में माहिर हैं तो आप हमेशा असुरक्षित रहेंगे, लेकिन अगर आप कई क्षेत्रों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखते हैं तो आप एक बड़े बिजनेस को लीड कर सकते हैं। बुक का जो 7वां सबसे महत्वपूर्ण लेसन है वह है बाधाओं को पार करना, ओवरकमिंग फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स। वित्तीय साक्षर होने के बाद भी लोग निवेश नहीं कर पाते क्योंकि उनमें डर, शंका और आलस होता है। हारने का डर सबको होता है, लेकिन अंतर यह है कि अमीर लोग उस डर को प्रेरणा में बदल देते हैं। वे फेलियर से डरते नहीं बल्कि उससे सीखते हैं। वही संकालु लोग हमेशा यह सोचते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, और कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। अमीर बनने के लिए आपको अपने डर पर काबू पाना होगा और अपनी बुरी आदतों जैसे कि खुद को भुगतान करने से पहले दूसरों को भुगतान करना को बदलना होगा। इस बुक का जो 8वां सबसे महत्वपूर्ण लेसन है वह है अपनी वित्तीय बुद्धि का विकास करना। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है। अगर आप इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करते हैं तो यह बहुत कम समय में भारी धन पैदा कर सकता है। वित्तीय बुद्धि के 4 मुख्य स्तंभ हैं: अकाउंटिंग, संख्याओं को समझना; निवेश, पैसा बनाने की रणनीति; मार्केट की समझ, सप्लाई और डिमांड; और कानून, टैक्स और सुरक्षा। इन चारों का मेल आपको दूसरों से बहुत आगे ले जाता है। दुनिया हर दिन बदल रही है और जो लोग पुरानी सोच के साथ चिपके रहेंगे वे पीछे रह जाएंगे। लगातार सीखना ही अमीरी का एकमात्र रास्ता है। इस बुक का जो 9वां सबसे महत्वपूर्ण लेसन है वह है खुद को सबसे पहले भुगतान करें। पे योर सेल्फ फर्स्ट। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अनुशासन है। जब आपके पास बिल हो और पैसा कम हो तब भी सबसे पहले अपने एसेट्स के लिए पैसा निकालें। यह दबाव आपको आय के नए स्रोत खोजने के लिए मजबूर करेगा। गरीब लोग पहले दूसरों को, जैसे मकान मालिक, बैंक, दुकानदार को भुगतान करते हैं और अंत में जो बचता है उसे बचाते हैं, जो अक्सर कुछ भी नहीं होता। जब आप खुद को पहले भुगतान करते हैं तो आप अपने वित्तीय भविष्य को प्राथमिकता देते हैं और यह अनुशासन ही एक आम आदमी को अमीर आदमी में बदल देता है। इस बुक का जो 10वां और आखिरी महत्वपूर्ण लेसन है वह है देने की शक्ति, द पावर ऑफ गिविंग। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि अगर आप कुछ चाहते हैं तो पहले आपको उसे देना होगा। यह एक आध्यात्मिक नियम है जो धन पर भी लागू होता है। अगर आप पैसा चाहते हैं तो दूसरों की मदद करें या दान दें। जब आप खुले दिल से देते हैं तो ब्रह्मांड आपको किसी न किसी रूप में उसका कई गुना वापस देता है। कई अमीर लोग बहुत बड़े दानवीर होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि पैसा एक ऊर्जा है जिसे प्रवाहित होते रहना चाहिए। ज्ञान और धन बांटने से कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। तो दोस्तों, ये थे रिच डैड पुअर डैड के 10 सबसे बड़े सबक। याद रखिए, अमीर बनना रातों रात का खेल नहीं है बल्कि यह आपकी आदतों और आपकी सोच का परिणाम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलने की जरूरत है। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।